हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे हमारा करंट दिया हुआ है। दो यहाँ डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, T1 और T2। दो अलग अलग मेटल्स के लिए है। तो यहां पे पूछ रहा है कि हमारा T1 और T2 दोनों टेम्परेचर्स में से कौन सा ग्रेटर होगा। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। अच्छा, अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ले रहे हैं। ये पर्टिकुलर वोल्टेज, इसको मान लीजिए हमने V नॉट के दिया। यहां से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये तो इस मेटल के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, ये हो गई आई ए, और ये जो वैल्यू आ गई वो करस्पॉन्डिंग करंट हो गई आई बी। ठीक है, तो अगर हम यहां देखते हैं फॉर T1, T1 के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब हो गया R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब हम यहां फर्स्ट मेटल ए के लिए ले रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे I1 I2 कर लीजिए। मेटल्स फॉर्म में 1 2 किया है तो I1 I2 हो गया। तो R1 अगर हमारा हो जाएगा तो वोल्टेज हमारा क्या है, कांस्टेंट हमने लिया है, और यहां पे हो गया I1। सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा R2 दैट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I2। ठीक है, यहां से हमें एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां पे आते हैं, देखिए ध्यान से। पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए I1 हमारा ग्रेटर देन है I2 से। तो सिंस I1 इज ग्रेटर देन I2 इस कंडीशन में पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस अगर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास आ जाएगा R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, और हम ये जानते हैं सिंस R is directly proportional to temperature for metals। इसका मतलब क्या हो गया, अगर R टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी इसी रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा T2 is greater than T1। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, T2 greater than T1 हो गया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे भी हमें ग्राफ दिया हुआ है I वर्सेस V का, और यहां पे हमारे पास दो रेजिस्टर्स ऐसे हैं, कोई भी मान लीजिए फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड कोई भी हो जाएगा। दो रेजिस्टेंस है और तीसरा उनका सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बता रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 या 3। तो देखिए हमने ये पढ़ा है दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में आर, सीरीज में क्या होता है, दैट इज R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अभी हमने पीछे किया वैसे ही इसको करते हैं। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये और ये वैल्यू हमारी आ गई, मान लीजिए ये आई था, ये I3 I2 I1, और ये वोल्टेज हमारा V नॉट है। तो अब देखिए V नॉट पे करंट हमारी कौन सी ज्यादा है, I3 ज्यादा है I2 से, और सबसे कम है I1। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन
I1। अभी हमने ये देखा कि करंट और रेजिस्टेंस पे हमारा इनवर्स का रिलेशन है। इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, I3 सॉरी R3 is less than R2 is less than R1। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा, 1 का आया। इसका मतलब ये जो ग्राफ 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज को। सो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, लाइन 1 रिप्रेजेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में या आपके कंपटीशन में। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड को ध्यान से देखिए। थर्ड में थोड़ा सा चेंज किया है, उस चेंज को आप भी क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि किस एक्सिस पे वोल्टेज दे रहा है और किस एक्सिस पे करंट दे रहा है। तो यहां पे y एक्सिस पे वोल्टेज आ गया हमारा और x एक्सिस पे करंट आ गया। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पे y एक्सिस पे हमारा करंट था और x एक्सिस पे वोल्टेज था। तो उससे आपको परेशान होने की बात नहीं है, बस ध्यान रखना है कि किस एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से a और b में से एक सीरीज है और एक पैरेलल है। तो हमारा जो थंब रूल है वो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर यहां पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज V0 ले लिया और ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ गई ये आ गई IB और इसका करंट आ गया IE। तो अब देखिए यहां से ग्राफ से क्लियर है कि IA इज ग्रेटर देन IB। इसका मतलब ये आ गया कि IA इज ग्रेटर देन IB और रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, इसका उल्टा रिलेशन फॉलो करता है। इसका मतलब हो जाएगा RA इज लेस देन RB, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा कौन सा बड़ा हो गया, ये रेजिस्टेंस बड़ा हो गया। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में कम हो जाता है। इसका मतलब जो ये रेजिस्टेंस ज्यादा है हमारा, तो ये क्या करेगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सीरीज, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज पैरेलल, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी वैल्यू भी दे दे और उससे फाइंड करने को भी कहे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि किस एक्सिस पे वोल्टेज दिया है और किस एक्सिस पे हमारा करंट दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे ये कह रहा है कि हमारे पास दो मेटल्स, दो सबसेट A और B, दो चीजें हैं और ये सेम मेटल की बनी है। अगर सेम मेटल की बनी हुई है तो इसको सेम मेटल कहने का फायदा क्या होगा, सेम मेटल कहने का फायदा ये होगा कि ये हमारा A है मान लीजिए और ये B है। अगर मेटल सेम है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो हो जाएगी और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। किसी भी मटेरियल या मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है कि इनकी लेंथ भी सेम है, तो इसकी लेंथ को हमने L कंसीडर किया, इसकी लेंथ भी L हो गई, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, A1 is to A2, एरिया में थोड़ा सा चेंज है और वो है हमारा 2 is to 1, और हमें फाइंड करना है I1 I2 का रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कनेक्ट करता है रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को जो फॉर्मूला हमारा कनेक्ट करता है वो फॉर्मूला हो जाएगा R is equal to रो L by A। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट को कंपेयर करना है। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आता है I is equal to V upon R, ठीक है। V is equal to IR से ये रिलेशन आ गया। अब सिंस R is equal to रो L upon A ये होता है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया I is equal to
V, ठीक है, और R की जगह हमारे पास क्या आ गया, R की जगह आ गया रो L और ये A, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारा यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट हम ले रहे हैं वोल्टेज, अगर वोल्टेज कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई, और लेंथ भी हमारी क्या है, सेम है। इसका मतलब हो गया कि I हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, I डायरेक्टली एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां से हम ले सकते हैं I1 that is directly proportional to A1 and I2 that is directly proportional to A2। इसका मतलब अगर इन दोनों से रिजल्ट हम लें तो I1 अपॉन I2 that is कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे कट जाएगा, A1 अपॉन A2 के रेशियो के इक्वल है, और A1 अपॉन A2 का रेशियो हमारे पास कितना है, 2:1। तो ये करंट का रेशियो आ गया जो कंडीशंस हमारे पास गिवन थी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला फॉर्मूला फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वी आई ग्राफ दिया हुआ है, एक मटेरियल एक्स है और दूसरा वाई है। यहां पे क्या कह रहा है कि इन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों की लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है। अब ये बताना है कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टिविटी, इसके पहले रेजिस्टेंस और करंट के बारे में पूछा था। तो देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपके पास रिलेशन क्या है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, आपका लेंथ यहां पे सेम दिया हुआ है, डायमीटर सेम दिया है, इसका मतलब एरिया भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अगर ये दोनों चीज सेम है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो R, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब देखिए फिर वही काम हम करते हैं, यहां पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमने ले लिया V0 और ये इसको ज्वाइन किया, ये यहां पे करंट की वैल्यू और यहां पे करंट की वैल्यू लेंगे, ये हमारे पास हो गई Ix और ये हो गई Iy। तो करंट हमारा कौन सा ज्यादा है, Ix, x मटेरियल के लिए करंट ज्यादा है, इसका मतलब हो गया Ix इज ग्रेटर देन Iy। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा इसका बिल्कुल इनवर्स फॉलो करता है, इसका मतलब हो जाएगा R y इज ग्रेटर देन R x, ठीक है। तो हमारे पास मटेरियल y के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ गई, और यहां से हम कह सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि रेजिस्टिविटी ऑफ y दैट इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ x, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक अगला हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पे इसको हम देखते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि एक हमारे पास थिन स्क्वायर मेटल शीट है जिसकी लेंथ L दी हुई है, ठीक है। लेंथ हमारी हो गई L, और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस यहां पे कह रहा है दैट इज स्मॉल t, रेजिस्टिविटी इसकी रो है, मटेरियल हमारा सेम है तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब यहां पे ये दे रहा है कि इनका जो रेजिस्टेंस है बिटवीन टू अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस का मतलब जो हमने यहां पे शेड किया हुआ है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे फॉलो होगा। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी की टर्म में होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। और ये जो अपोजिट फेसेस दिए हुए हैं, लेंथ L हो गई और थिकनेस T हो गई, तो इनकी एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया हमारी हो जाएगी लेंथ इनटू थिकनेस,
ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये वैल्यू अगर यहां पे पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू रो l अपॉन l इनटू t, ठीक है। तो ये l और ये l कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे पास आ रहा है r इज इक्वल टू रो अपॉन t, ठीक है। तो देखिए रो तो सेम है, उस पर कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या है, लेंथ तो कहीं है ही नहीं, तो डायरेक्टली की कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये भी हमारा कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एल। तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, एल है नहीं, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, लेकिन ये टी पे डिपेंड कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। इस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और कुछ बोर्ड क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया था, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करते रहिए और अगले वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को वहां पे सेलेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे।